नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी को दीर्घायु, आरोग्य और सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आज संस्कृत विषय पढ़ने से पूर्व हम संस्कृत के जन्मदाता भगवान माहेश्वर की एक वंदना करते हुए संस्कृत विषय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सभी मेरे साथ भगवान शिव की प्रार्थना करें। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान विश्वनाथ माहेश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी कामना के साथ हम हिंदू नव वर्ष की आपको शुभकामना देते हुए आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। हम सभी कल स्वर को पूर्ण कर चुके थे। उस स्वर को हम सारांश के रूप में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था जो स्वर वर्ण होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमने पढ़ा ये 5 होते हैं: अ, ई, उ, री एवं री। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा गया था? मूल स्वर भी कहा गया था। और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं। वैसे ही हम देखेंगे दीर्घ स्वर ये कौन कौन से हैं? कितने हैं संख्या में? 8। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई और आओ। ह्रस्व स्वर कैसे होते हैं? द्विमात्रिक। इनका दूसरा नाम क्या है? द्विमात्रिक स्वर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो अंतिम 4 स्वर होते हैं इन्हें क्या कहा गया? अगले पेज पे देखते हैं एक बार इन्हें। हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत अंतिम जो 4 स्वर हैं ए, ओ, आई और औ, इनको हमने संयुक्त स्वर
मिश्रित स्वर और संधि स्वर भी कहा था। इसके बाद में जो पुल्ल स्वर होते हैं उसके अंदर सभी स्वर आते हैं। इसको हिंदी के 3 के चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसे ओम और कृष्णा। आप सब इसे लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही लिखें। स्वर हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। व्यंजन व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? संस्कृत में कहा गया है कि स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। अर्थात स्वरम यानी स्वर को, स्वर को अनु यानी पीछे या बाद में, योज्यम यानी जोड़कर, जो उच्चारित होते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कहलाते हैं अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखो विद्यार्थियों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। अर्थात स्वरम यानी स्वर को, अनु यानी पीछे या बाद में, योज्यम योज्यम यानी जोड़कर, जो उच्चरित होते हैं, जो स्वरों को अपने पीछे बाद में जोड़ करके उच्चरित होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से स्वरों की तरह उच्चारण संभव नहीं है। स्वर तो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते। उन्हें उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। वे स्वरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे का, अब ये इसको क्या बोलेंगे हम? का। लेकिन ये जो का है
वह कैसे बना हुआ है, क प्लस अ। अब इसको हम कै की सहायता से बोल रहे थे। का इस कै में से जब हम ये जो है ये क्या कहलाता है, ये है यही शुद्ध रूप से व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब इसमें स्वर की सहायता से ये बोला जाएगा, बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण संभव नहीं है, अर्थात यह अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे उदाहरण के साथ हम समझते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, अब इसे हम क्या बोलेंगे, सम्यक। क्या बोलेंगे, सम्यक। हम इसको ना मैं को ना ही कै को अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं। और जैसे मैं लिखू नमक, क्या बोलेंगे, नमक, नमक। और इसको क्या बोल रहे थे हम, सम्यक। यहाँ देखेंगे मैं को, यहाँ यहाँ मैं का और कै का उच्चारण देखे सम्यक। ना मैं पूरी तरह से बोला जा रहा है ना ही कर, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे नमक। यहाँ पर मैं का भी उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वर की सहायता से संभव है, और कै का भी उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वर की सहायता से संभव है। तो हम आप समझे होंगे कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के संभव नहीं है। भले प्रकार से उनका उच्चारण अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकते। आगे देखिए, व्यंजन के भेद। प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन के भी स्वर की तरह ही तीन भेद होते हैं। ये कौन कौन से तीन भेद होते हैं हम देखेंगे। जो पहला होता है वह होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतः स्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। कितने भेद हुए, तीन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके हम पहले भेद की चर्चा करेंगे। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसमें लिखेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख की, या आप कह सकते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, जिह्वा को क्या कहते हैं हम, जीभ का भाग मुख को, मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा अर्थात जीभ का भाग मुख के अनेक भागों को स्पर्श करता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हमारी जो जिह्वा है वह किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के अनेक भागों को स्पर्श करेगी, तो वे सभी कौन से व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों, व्यंजन वर्णों को और भी नामों से जाना जाता है, तो हम देखेंगे स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है।
वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है विद्यार्थियों? क्योंकि अपने अपने वर्गों में स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण हम आगे समझेंगे कि कैसे अपने अपने वर्गों में स्थित रहते हैं। अभी आप इतना इसकी परिभाषा समझे कि अपने अपने वर्गों में स्थित रहते हैं ये, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और एक अन्य नाम इनका मिलता है उदित व्यंजन वर्ण। उदित व्यंजन वर्ण का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके साथ विश्व उ वर्ण का प्रयोग किया जाता है। स्पर्श व्यंजनों, सभी स्पर्श व्यंजन अपने अपने वर्गों में स्थित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। और इन सभी वर्गीय जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनके साथ ह्रस्व उ का प्रयोग करके एक अलग से वर्ग बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। आगे हम इन परिभाषाओं का मतलब समझते हैं कि कैसे इन्हें वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहा जाता है। तो हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। इस संख्या में कितने होते हैं विद्यार्थियों? 25 होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं? कैसे म तक। अब देखेंगे, अब कै वर्ग को उ कहा गया है। उ का मतलब क्या होता है बेटा बच्चों? कै वर्ग। अब इस कै वर्ग के अंतर्गत कै के अंदर मैंने विश्व उ लगाया ना, इसलिए ये उदित वर्ण कहलाते हैं। और एक कु कहने मात्र से संपूर्ण कै वर्ग का बोध होता है, इसलिए इन्हें वर्ग का बोध करने के कारण ही, वर्ग का बोध कराने के कारण ही इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें प ह ग घ अंग, ये 5 वर्ण आते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग में, एक वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5 व्यंजन वर्ण आते हैं। वैसे हम देखेंगे दूसरा होता है चय वर्ग। और चय वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य। आगे तीसरा टय वर्ग। टय वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर तय वर्ग आता है। तय वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। फिर अंतिम वर्ग आता है पै वर्ग। पै वर्ग के अंतर्गत लिखेंगे प, फ, ब, भ और म। वर्ग की एक मर्यादा होती है, वर्ग का एक नियम है कि उस वर्ग तभी वर्ग कहलाएगा जब उसके अंतर्गत 5 व्यंजन वर्ण शामिल होंगे। तो प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन वर्ण शामिल है, इसलिए ये वर्गीय व्यंजन वर्ण कहलाए। अब इसमें हम देखेंगे ये जो अंतिम 5 वर्ण हैं, सभी वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं, इन्हें यहाँ लिखेंगे आगे नोट लगा करके कि स्पर्श
व्यंजनों के अंतिम पांच वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे ये जो 25 हमारे वर्गीय व्यंजन है, उदित व्यंजन है, या फिर वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन है, उनके जो सभी पंचम अंतिम वर्ण है, इनको क्या कहा जाता है? अंग, यम, अण, न और म। इन सभी को नाक से बोला जाता है, बिना नाक के इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। मुझे आशा है विद्यार्थी यहाँ तक व्यंजन वर्ण को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे इन्हें किसे लिखे, फिर आगे लिखते हैं। व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद लिखते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण के लिए कहा जाता है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख की वायु मुख में ही स्थित रहे, वे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की वायु, सभी व्यंजन वर्णों को जब बोलते हैं हम, तो हमारी जो वायु होती है वो बाहर की ओर निकलती है, लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण करते समय हमेशा हमारी जो मुख की वायु होती है वो मुख के अंदर, अंत है नहीं अंदर, है नहीं स्थित, अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये कौन से व्यंजन वर्ण है उनके बारे में जानेंगे। ये हैं य, व, र एवं ल। कौन कौन से हैं? य, व, र एवं ल। आप इनका उच्चारण करके भी प्रयास करें, जांच करें कि क्या इनका जो जैसे परिभाषा में लिखा गया है वैसा है क्या। इनके बोलने पर हाँ मुख की वायु मुख के अंदर स्थित रहती है, जांच करें इनको। इसके बारे में लिखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं उनको दूसरा नाम क्या है? इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अर्ध स्वर। इसके बाद में हम तीसरा प्रकार लिखेंगे व्यंजन वर्ण का, ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसके बारे में लिखेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण, ऊष्म व्यंजन वर्ण की हम परिभाषा देखेंगे
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख की ऊष्मा, ऊष्मा अर्थात गर्म वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, कैसे वर्ण? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख की जो ऊष्मा है, ऊष्मा यानी गर्म वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारे जो शरीर की ऊष्मा है, मुख की ऊष्मा है, हवा, गर्म हवा के रूप में अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें जानेंगे। जैसे श, श, स एवं ह। आप सभी विद्यार्थी इन वर्णों का उच्चारण करके देखें। स, स एवं है। इसके प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी जो मैंने पढ़ाया है उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से अच्छी प्रकार से पढ़े, समझे एवं याद करें। यदि आपको जो पढ़ाया है उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप रेगुलर क्लास ले, आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से संस्कृत सीख जाएंगे। आप वो पढ़े, इसके आगे की कक्षा हम कल करेंगे। धन्यवाद।